नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। आज हम आए हैं मीरा रोड पूर्व के जांगीड़ कॉम्प्लेक्स में, जहां पर एक मामला सामने आया है कि जांगीड़ कॉम्प्लेक्स के गंगोत्री बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे 406 रूम नंबर में रहने वाले भावना राजेश मंडोरा नामक एक फैमिली है। और ये फैमिली जब वहाँ पर रहने आई तब से लेकर उन्हें आज तक यहाँ पर काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके ऊपर कई सारे झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही उनका एक और गंभीर आरोप है कि इस सोसाइटी में लाखों रुपए का गबन भी किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए आज उन्होंने यहाँ पर कुछ पत्रकारों को बुलाया था और उन्होंने यहाँ पर पत्रकारों के सामने अपनी आपबीती रखी है। काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने सोसाइटी के पूर्व कमेटी के ऊपर। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कुछ राजनीतिक व्यक्तियों पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ साफ आरोप है कि विधायिका गीता जैन इस पूरे षड्यंत्र के पीछे है और वो उन्हें जो इस सोसाइटी के जो आरोपी हैं उन्हें उनका संरक्षण प्राप्त है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। मैं इस सोसाइटी में 2007 से रह रहा हूँ। मैं पहले भाड़ूती था, वो बाद में वही फ्लैट मैंने ख़रीद लिया। मेरे पास में वहाँ के ट्रेजरर आर वेंकट रहते थे। उन्होंने हमको इस फ्लैट के लिए ऑफ़र दिया और धमकी भी दिया कि आप इस फ्लैट को छोड़ के चले जाइए और मुझे बेच के चले जाइए। उसी में भगवान कौशिक सेक्रेटरी हुआ करते थे और वो पूरी टीम ने हमको कंटिन्यूस हेरेस किया, मुझे इंडिविजुअल पब्लिकाइज भी किया। मेरे को मेंटेनेंस के बिल ना भेजते हुए मेरे ऊपर चार्जेस लगाए इलीगली और उसको भी रिकवरी करने के लिए अलग अलग तरीके से वकीलों के द्वारा नोटिस भेजे गए। और मेरा सेल सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल उनकी कस्टडी में मैंने जब जमा कराया था वो भी आज दिन तक मुझे मेरे नाम पे करके नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ जब मैं डिप्टी रजिस्ट्रार में इन सब विषयों को लेके जाता हूँ, उनके द्वारा सोसाइटी के अंदर ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर जो रिमार्क्स होते हैं जिसमें सिंकिंग फंड से लगा के रिपेयरिंग फंड उन्होंने डे टू डे एक्सपेंडिचर कर दिए, जो अल्टीमेटली गुनाह बनता है, उसके ऊपर भी नहीं कार्रवाई करते। डिप्टी रजिस्ट्रार के द्वारा हमारे खिलाफ इस तरह से एक षड्यंत्र रच के और हम दंपति के ऊपर एक गुनाह दाखिल किया जाता है नॉन बेलेबल, जिससे इस विषय को शांत किया जा सके और हम लोगों को डिस्ट्रॉय किया जा सके और मेरे फ्लैट को भी पचाया जा सके। इसके माध्यम से इसका मूल उद्देश्य है कि भगवान कौशिक एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ में एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। वो अलग अलग पद पे अलग अलग पार्टियों में अलग अलग अपनी पार्टी बना के भी काम करता रहा मीरा भाईंदर के लिए। और मीरा भाईंदर में ये बोलता है कि भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा और अवेयरनेस लेके आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने जांगीड़ कॉम्प्लेक्स फेडरेशन में भी किया है और खुद जहाँ वो रहते थे जांगीड़ कॉम्प्लेक्स गंगोत्री सोसाइटी में, वहाँ भी उन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया हुआ और ये डॉक्यूमेंट्री साबित भी हुआ है। उस तरह के पूरे कागजात और पूरे तथ्यों के साथ में मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार से लगा के डिविजनल रजिस्ट्रार से लगा के मंत्रालय तक इस तरह के पूरी पेपर के साथ अपनी कंप्लेंट्स या अपनी एप्लीकेशन कर रखी है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस तरह के काफ़ी सोसाइटियों के विषय डिप्टी रजिस्ट्रार से लगा के डिवीजन रजिस्ट्रार तक पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और हमारी तरह किसी और के साथ में इस तरह की घटना या दुर्घटना नहीं घटे तो उनको अवेयर होके आगे आना चाहिए। मैं एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ मैं एक प्रभुत्व समाज से भी आता हूँ। मैं राजस्थानी समाज को भी एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे साथ इस तरह की घटना यहाँ के राजनीतिक चरित्र के हिसाब से या राजनीतिक आकाओं के हिसाब से मेरे साथ किया गया है, जो खुद राजस्थानी है और इस तरह के अपने लोगों के साथ में इस तरह का अन्याय हो रहा है, तो आप भी आगे आइए और मेरे साथ न्याय की मांग कीजिए। इस तरह का उपदेश उनका है कि अपने कार्यकर्ताओं को बचाना और अपने कार्यकर्ताओं को बचा के सामने वाले को हेरेस करना और इस षड्यंत्र के माध्यम से उन सब विषयों को शांत करना है। जो कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं होने देना, ये उनका उद्देश्य है, जिससे भविष्य के अंदर ऐसे कार्यकर्ताओं को वो आगे लेके जा सके, अपने लाभ के लिए यूज़ कर सके। मैडम बताइए, ये जो आपके सोसाइटी का मामला चल रहा है, अभी इन्होंने जो जानकारी दी, क्या है ये पूरा मामला और क्यों आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, क्यों आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है? मैंने ये फ्लैट 2014 में परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए दिए। जब मुझे ये पता चला कि सोसाइटी में फ़ंड के बहुत सारा गबोला है, ऑलमोस्ट 25-26 लाख के आसपास का फ़ंड ट्रांजैक्शन हुआ है गलत तरीके से, और इसी वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें रोकने के लिए मुझे गलत साबित करने के लिए मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया है, अपने आप को बचाने के लिए। भगवान कौशिक, आर वेंकट, मनीष मोदी, शीला जवेरी, शकुंतला मजूमदार
इस तरह के जो पदाधिकारी उस समय थे, इनके गबोलों को मैं जितना बाहर निकाल रही हूँ, उतना ही ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, उतना ही मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर करके। हो सकता है गीता भरत जैन मैडम का सपोर्ट लेके भी ये हम लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल करवाने की कोशिश वापस कर सकते हैं, और इस तरह के काम ये अपने आप को बचाने के लिए ही कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आप इनकी सारी चीज़ों को जितना आप पब्लिक के बीच में पहुंचाएंगे उतना अच्छा है। वापस किसी भी मेंबर्स या किसी भी पब्लिक के साथ इस तरह का कोई भी गुनाह दाखिल, कोई राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से ना हो, पब्लिक अवेयर हो और उनके ऊपर भी गुनाह दाखिल हो, ये मेरी मांग है। उप निबंधक कार्यालय में जो भ्रष्टाचार का पूरा रैकेट चल रहा है, उसमें मैं कार्रवाई मांग रहा हूँ, चाहे मंत्रालय लो, और मैं कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह से भी अभी जल्दी से जल्दी निवेदन करूंगा, और पूरी डॉक्यूमेंट्री मैंने उनको भी भेज रखी है, और उनसे व्यक्तिगत मिलके और मैं उनसे मांग करूंगा कि इस पूरे रैकेट को, इस नेक्सस को, जो भ्रष्टाचार, मोदी जी का जो सपना है कि भाई भ्रष्टाचार कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नाबूद होना चाहिए, और मैं जल्दी ही मेरी वाइफ के साथ में जो हमारे साथ में अन्याय हुआ है उसके लिए आज़ाद मैदान के अंदर अनशन करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, और मुझे न्याय मिले ऐसी मैं कामना करता हूँ सरकार की तरफ से।